तो देखिए कल हम लोग 4.2 का पहला सवाल कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज दूसरा सवाल है, बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। इसका हल करना है तो उदाहरण 1 हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 1 बोल रहा है, क्या है सवाल सो देखो। उदाहरण 1 यहाँ है पेज नंबर 79 में। बोल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके, जॉन है और जीवंती है, दोनों को मिला करके कितना कंचा है? 45 कंचे है, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे, लिखेंगे माना जॉन द डॉन के पास आरंभ में पेज नंबर 79 खोलो ना। आरंभ में कंचों की संख्या, आरंभ मतलब जानते हो ना, शुरू में। आरंभ में कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? हम लोग x मान लेते हैं बराबर x। तथा जीवंती के पास किसके पास? जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर। तो सवाल एक बार और देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। तो दोनों को कुल मिलाकर के 45 कंचा है। तो इसके पास, जॉन के पास शुरू में x, मतलब जॉन के पास x कंचा है, तो जीवंती के पास कितना रहेगा? तो उसमें से 45 में से घटा देंगे, है ना। तो 45 माइनस x। तोरे पास 10 रुपया हो, ठीक हो। हम बोल दिए कि नाजदा का मिला करके और आसिफ का मिला करके कितना रुपया है? 10 रुपया है ना। तो हम बोलेंगे कि तो नाजदा के पास कितना रुपया है, तो आसिफ के पास जो रुपया है उसमें से घटा देंगे, है ना। हो गया, वही चीज है, ठीक है। अब प्रश्न से देखो, अब प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रश्न से नहीं, अभी बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद बराबर कितना हो जाएगा? 5 कंचा अगर ये खोएगा तो पहले कितना था? x था। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? तो पहले तो x था, अब इसमें से 5 तो खो दिया, तो x माइनस 5, है ना। अच्छा, फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास, किसके पास? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 45 माइनस x माइनस 5। तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। 40 माइनस x हो गया, है ना। चलिए अब प्रश्न से करते हैं। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 100 कितना है? 24 है। चलिए, तो 5-5 कंचा खो देता है, तो उसके बाद x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। अब इसका गुणनफल है तो गुना कर दिए, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे एक तरह से गुना ही है, समझे। तो गुणनफल कितना है? 124 है, हाँ। चलिए ठीक है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे। तो x का 40 से गुना किए तो कितना हो गया? 40x, ठीक है। और x का फिर माइनस x से गुना कर दिए तो कितना हो गया? माइनस x स्क्वायर।
अब -5 का 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -200, ठीक है। फिर -5 का -x से गुना करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो x वाला है, x वाले का काम कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहले -x² लिख देते हैं, ठीक है। 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45x, ठीक है। और उसके बाद ये -200 और ये प्लस का 124 इधर आ जाएगा तो माइनस का 124 बराबर 0, ठीक है। अब हम एक काम करें बुआ, यहाँ से कुछ नहीं अभी करो, रहने दो। -x² प्लस 45x और 200 में से -200 -124 तो माइनस माइनस प्लस, तो 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर -x² प्लस 45x -324 है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से -1 को कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बच जाएगा, x² प्लस नहीं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 45। चूंकि हम इसको प्लस बना रहे हैं, ठीक है बुआ, इसलिए यहाँ से हम -1 कॉमन लिए हैं। तो ये कितना हो गया, 45x माइनस का प्लस 324, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब बताओ, गुना का है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना हो गया, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बट्टा में जाएगा तो -1 होगा, उसका 0 से ही होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x², बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड करने के लिए a और c का गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो देखो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, x² का 324 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 324 x² आ गया, है ना। तो यानी कि अब हमको 2 ठो ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो हमको कितना मिल जाए, 324 x² मिल जाए, और जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, 45x मिल जाए, ठीक है। जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, 45x। तो इसके लिए हम 324 का क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये कितने बार में, 16 दूना 32 और 2, ठीक है। ये तो होगा नहीं, 2 8 16, 2 1 2, ठीक है। अभी भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 से कटेगा 27 दिया के 81, 2 9 4, 4 तिया 12, नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, 27 से 12 नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब कितना से कर दे, फिर 3 से कर दे, 3 नमा 2 9 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 36 में से 9 जाएगा तो 27 बचेगा। अरे सॉरी, हमको चाहिए 45 चाहिए ना, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो -36 और -9 कितना हो जाएगा, 45, -45 हो जाएगा। तो देखो ना, यहाँ से अगर हम ऐसा कर देते हैं, -36x और -9x कर देते हैं तो कितना हमको मिल जाएगा, -45x मिल जाएगा। और -36x का जब गुना हो जाएगा -9x से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 नमा के 324 होगा, 324 x गुना हो गया तो x² हो गया, ठीक है। चले, तो हमको संख्या कौन सा मिल गया, इसी साइड लिखेंगे। चलिए देखिए, अब इन मध्य पद को विभक्त करना है तो उसी को करेंगे। तो x² कितना, -36x, और उसके बाद -9x, ठीक है, और प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, यहां से हम कॉमन किसको ले लें, x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या जाएगा, x -36 गया, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, वही सेम चीज, x -36। अब हम इस x में कितना से गुना करें कि हमको -9x मिल जाए, -9 से, ठीक है। चलिए, अब जो बच गया है उसको लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, है ना। x -36 बराबर 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यदि x -9 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो गया, 9। और यदि x -36 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अब आप यहां से लिख सकते हैं कि आरंभ में आपसे सवाल क्या पूछा था, कि आरंभ में उनके पास
कितने कंचे थे। तो अब ऐसा हम लिख सकते हैं कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या, आरंभ मतलब जानते हो ना क्या होता है, अभी भी हम बोले थे इससे पहले, शुरू में, है ना। तो आरंभ में कंचों की संख्या जॉन के पास कितने रही होगी, तो एक्स था, तो एक्स का मतलब एक्स यहाँ पर मान कितना आ गया 9। इसमें दो दो कंडीशन है, 9 होगा या नहीं तो 36 होगा, है ना, कंफर्म थोड़ी पता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला जीवंती के पास, तो जीवंती के पास भी कुछ यही सिस्टम आएगा, देख लेना। जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या, ठीक है, तो कितना 45 माइनस एक्स अगर करते हैं तो 45 में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 45 में से 9 गया तो 36 आया, नहीं तो अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 45 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा 9। इसमें दोनों कंडीशन बन रहा है, ठीक है, 36 भी और 9 भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसके पास भी हो या नहीं तो उसके पास हो, ठीक है। तो यहाँ पहला सवाल कहिए। अब देखिए, अब जो है दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, यानी कि कुछ खिलौने बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, कितना थी 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, यानी कि उस दिन जो खिलौना जो बनाया है तो वो ज्ञात करना चाहेगा। देखो सबसे पहले मान लेंगे क्या चीज, माना निर्मित खिलौनों की संख्या, माना निर्मित खिलौने है ना, खिलौनों की संख्या क्या मान ले x, ठीक है। तथा अब देखो क्या बोल रहा है सवाल, थोड़ा सा देखो कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, अब खिलौने का मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है, तथा खिलौने का मूल्य क्या होगा, खिलौने का मूल्य, तो सवाल में आपके बोल रखा है कि खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, अच्छा माना एक दिन में निर्माण, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, ठीक है, कितना x, तथा खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, है ना। तो 55 में से कितना, एक दिन में कितना खिलौना निर्मित हुआ है उसकी संख्या में से जो घटा देंगे तो वही है उसका क्या चीज, मूल्य, समझे। चलिए अब प्रश्न से देखिए, अब सवाल क्या कर रहा है, सो सवाल पे अब हम लोग चलते हैं। खिलौने की संख्या को घटाने से, ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण कितना था 750 था, तो आपको फलाना फलाना चीज सब ज्ञात करना है, ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो कुल निर्माण लागत कितना था 750 रुपया, ठीक है, अच्छा, और खिलौना कितना बना, तो एक्स बना, ठीक है, ठीक, और खिलौने का मूल्य कितना 55 माइनस एक्स, अगर हम इन सबों का क्या कर दें, गुना कर दें तो आराम से यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, x का 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x, ठीक है, ठीक। अगर हम x का माइनस एक्स से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस का 750 इधर आएगा तो माइनस का 750 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं, कितना है माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी प्लस का 55x तो प्लस का 55x, इधर ही माइनस 750 बराबर 0।
अब यहाँ से हम क्या करें, इस माइनस को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, आज जो सब का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो माइनस की जगह पर प्लस हो गया, ये प्लस की जगह पर माइनस, आई माइनस की जगह पर प्लस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अभी माइनस का एक गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में, तो एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब आप यहां से क्या कीजिए कि मान निकालिए। क्या निकालिए, मान क्या निकालिएगा, डायरेक्ट गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कर सकते हैं, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 750 है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर क्या है 750 है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि हम दो ऐसे संख्या का गुना करें तो हमको कितना मिल जाए, 750 मिले, और दो ऐसी संख्या को जोड़े या घटावे तब भी कितना मिल जाए, 750 मिल जाए। इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 750 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे आसान तरीका यही है, तो 2 से करेंगे तो 2 तिया के 6, अच्छा, और 2 सते 14, 2 पंचे 10, 375 दूना कितना हो गया 750। अब बताओ 5 7 12 3 15, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 3 पचे, अब बताओ कितना से 3 से लगेगा, 5 2 7 1 8, नहीं लगेगा, 5 से 5, अरे देरी, संख्या भी देखते हुए चलो, 2 3 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 125 ना, 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, इधर ही कितना हो गया 25। तो 30 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो 55 मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, और इधर 750 भी मिल जाएगा। तो देखो -30x और -25x है ना। अरे ये देखो ये 30 हुआ, आई 25 हुआ, तो 30 और 25 होगा ना। देखो 2 तिया के 6, 6 पंचे 30 हो गया, तो यहाँ पर 30x और कितना ही है 25x। ठीक है, 30x और 25x, -30 और -25, अगर हम इन दोनों को कर देते हैं तो कितना हमको -55x मिल गया, अरे मिल गया ना। अब देखो -30 का 25 से गुना करेंगे तो सीधे सीधे मिल जाएगा, 25 तिया 75 होगा, 25 तिया कितना 75, तो 75 है, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो लगा दिया, x का x से गुना हो गया तो x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं, छोड़ो, -30x और -25x आई प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इस साइड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -30 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, इधर अंदर में क्या जाएगा, x -30 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज लिया है सो चीज सेम चीज यहाँ पे लेंगे। अब बताओ इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको -25x मिल जाए, -25 से। ठीक है, चलिए अब बताओ यहाँ पर क्या बच गया है, x -25 बचा है ना, और अंदर में जो x -30 बचा, दोनों में से कोई एक ठो को लिखते हैं ना, x -30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं यदि x -25 बराबर कितना 0, देन x बराबर कितना 25। ठीक है, अच्छा, यदि x -30 बराबर कितना 0, देन x बराबर कितना 30। ठीक है, अच्छा, अगर हम x का मान कितना रख देते हैं 25 रखते हैं तो खिलौनों की संख्या कितना होगा, खिलौनों की संख्या 25। ठीक है, और खिलौने का मूल्य कितना, अब एक मिनट, खिलौने का मूल्य जब x बराबर कितना, जब x बराबर अगर 25 है तब खिलौने की संख्या कितना 25। ठीक है, और खिलौने का मूल्य कितना 55 माइनस x है ना, तो x का मान कितना 25 है यहाँ, तो 55 में से 25 गया तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब x बराबर कितना
जब x बराबर 30 तो खिलौनों की संख्या क्या चीज, खिलौनों की संख्या कितना, खिलौनों की संख्या 30 और खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य कितना 55 माइनस 30। तो 5 में से 0 गया था 5 और 5 में से 3 गया था 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, खड़ाक से उतारिए। देखो बुआ, सवाल नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, चलिए तो ज्ञात करते हैं। ऐसी दो संख्या, तो दो संख्या मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर क्या चीज x, तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो अब प्रश्न से कार्यक्रम करेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो x दो संख्या है, ये दोनों संख्या का योग कितना 27। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। और फिर पुनः प्रश्न से देखो, पुनः प्रश्न से x गुना y बराबर कितना, यानी कि संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है 182 है ना। चलिए ठीक है, तो यहां से हम नहीं, यहां से हम क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल दीजिए या y का मान, तो हम क्या करते हैं कि y का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 182 बट्टा x, अभी कितना हो गया समीकरण 2, और y का मान भी 182 बट्टा x आया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लो कितना है, x प्लस वाई बराबर 27। कौन दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, तो x आई प्लस y का मान कितना है 182 बट्टा x बराबर 27। यहां से बोलोगे क्या होगा, बट्टा पर का जोड़ होगा, तो x के x ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये x के तो x रहेगा तो 182 हो गया अब बराबर 27। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर 27 का x से गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, तेरी की दी कर लिए प्लस 182 अब बराबर ये कितना हो गया 27x। ठीक है, चलो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x, तो ई प्लस का 27x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27x अब प्लस 182 के प्लस 182। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, अब क्या करेंगे कि a और c का गुना है ना, यहां से अब x का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो a और c का गुना करेंगे तो a कितना है 1 और c कितना है, उतना काहे करने जाएगा, पूरा एकदम अच्छे से ही ये कितना हो गया 182 एक्स स्क्वायर। यानी कि अब हमको दो ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो हमको इतना मिल जाए 182 एक्स स्क्वायर मिल जाए, और क्या चीज बोलते जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए -27 मिले, है ना। इसके लिए हमको इसका क्या करना होगा गुणनखंड, तो चलो करते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा 91 बार में, 51, फिर 2 से नहीं लगेगा, सॉरी 7 से लगेगा ना, 13 सते। यहाँ देखो तो 7 दूना कितना हो गया 14, तो 13 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हमको मिल जाएगा -27 मिल जाएगा। देखो -13 -14 करते हैं, -13x -14x कितना हो जाएगा -27x हो जाएगा, है ना, -27x मिल भी गया। तो चलो, तो x स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 बराबर कितना 0। ठीक है, तो चलो अब आगे का कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से x क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या जाएगा x -13, फिर इधर x -13 अब बराबर 0। अगर हम इसमें -14 से गुना कर दें तो -14x मिल गया, और उसका 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182 मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहां से x है, यहाँ पर क्या है जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए, x -14 बचा हुआ है। अब जो खाली खाली है उसको लिख दीजिए x -13, मतलब दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए।
x माइनस 13 लिख दिए, ठीक है। यदि x माइनस 14 बराबर कितना 0, देन x बराबर 14, है ना। यदि x माइनस 13 बराबर कितना 0, देन x बराबर क्या चीज 13। तो यहां से अब y का मान आप लोग नहीं निकाल दीजिएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 182 बट्टा x है, तो x की जगह पर 14 रख दीजिए। तो 14 से अगर 182 को अगर आप काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में ही कट जाएगा। तो इसीलिए y बराबर कितना 13, और एक और मान यहाँ से निकल जाएगा क्या चीज, y बराबर 182 बट्टा कितना 13 हो जाएगा। 13 से 182 को काटिएगा तो 14 बार में, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 14, ठीक है। और पहली संख्या क्या हो जाएगा 14 या 13 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी संख्या या तो 13 या तो 14, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब चौथा सवाल। तो देखिए 3 सवाल हो गया, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, ठीक है। तो क्रमागत का मतलब जो अगला वाला है ना, तो दो क्रमागत, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि माना पूर्णांक बराबर क्या चीज x, तो नहीं तथा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, है ना। तो एक जोड़ देंगे तो हो गया x प्लस 1, ठीक है। अब जो सवाल बोला है, सवाल देखिए, सवाल बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसका वर्ग है ना, प्रश्न से यहां पर क्या है x है, तो इसका क्या चीज वर्ग, और इधर क्या है x प्लस 1 है, तो इसका भी क्या चीज वर्ग, और इसका क्या बोल रहा है योग बोल रहा है। तो योग का मतलब जोड़, है ना। कितना है 365। कोई दिक्कत। यहां से देखिए x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहां पर कौन सा नियम लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 365, ठीक है। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2, और x और 1 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 365, सॉरी प्लस 365 प्लस 2x। अभी प्लस बराबर का 365 को हम एक काम करते हैं इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया माइनस का 365 बराबर 0। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का 2x, अभी बताओ यहाँ पर एक, यहाँ पर माइनस 365 है ना, तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो 365 में से एक जाएगा तो कितना होगा 364। चूंकि बड़ा वाला किस चीज में है माइनस में, इसीलिए ये भी क्या चीज माइनस का, ठीक है। अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 364 है, तो क्या हम 2 को कॉमन निकाल दे। तो 2 को अगर हम कॉमन निकाल देते तो यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप बताओ 2 के पहाड़ों में मतलब 2 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 364 कितने बार में भाग हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा। तो 18 दूना 36 और 2 दूना 4, यानी कि 182 बार में बराबर 0। यहाँ से अगर ये 2 गुना का उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अब बराबर 0/2 चाहे तो आप चाहिए तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बताइए a और c का गुना होगा, है ना, कुछ इसका गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड कर देते हैं। तो इधर ये स्टेप हम इधर करेंगे, चलिए ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, तो a और c का गुना होगा यहाँ पर, है ना, a और c। a यहाँ पर 1 है, लेकिन छोड़ो, यहाँ से हम इस एग्जांपल से समझाते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
ई माइनस 182। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 182 का गुना करेंगे तो कितना मिल गया हमको, माइनस 182। यानी कि ऐसी दो संख्या जिसका हम गुना करें तो कितना मिल जाए, माइनस 182 मिले, जिसको जोड़े या घटावे तब भी क्या मिले, माइनस 182 मिले। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 182 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 9 18, ये 2 1 कम 2, फिर 91 दूना 182 तो हो गया, 91 में से 2 ना जा तेरी, एक चाहिए, दो संख्या को जोड़े या घटावे तो एक चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 7 से लगेगा 13 7 91। तब बताइए 14 में से 13 गया था, प्लस 1 मिलेगा, 14 और 13 का गुना करते हैं तो 182 तो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 14x माइनस 13x बराबर, सॉरी बराबर, माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, x कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या आ जाएगा, x प्लस 14। इधर देखिए x प्लस कितना 14 बराबर 0। तो इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको माइनस 13x मिल जाए, तो माइनस 13 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए, तो x माइनस 13 के x माइनस 13 जो बाहर में जो है उसको लिख दिए, और जो दोनों में से अंदर में से किसी एक को लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, देन x बराबर कितना, 13। ठीक है, यदि x प्लस 14 बराबर 0, देन x बराबर माइनस 14। अब लिखेंगे जब x बराबर कितना 13, देन पहला पूर्णांक, अच्छा यहां पर ये भी लिख दो, माना पहला पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा पूर्णांक लिख दो। क्रमागत भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 13, और दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। तो x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो गया 14। ठीक है, ऋणात्मक मान संभव नहीं। तो देखिए 5वां सवाल अब है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है सवाल कि एक तो कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है क्या चीज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई इसकी कितनी है, आधार से 7 आधार ये है इसका, आधार से कितना 7 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, कम है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या चीज कि ये आधार है ना, ये आधार है, आधार को बोलते हैं बेस। तो ये कितना है, मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, और उसके बाद सवाल में बोल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है ये है हाइट, तो इसका जो हाइट है क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार कितना था x और उससे कितना 7 सेंटीमीटर कम है। तो बोल रहा है कि कर्ण कितना, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका जो ब्रेथ निकालना है और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो कर देंगे। इसमें क्या जाता है, लिखेंगे सबसे पहले माना, क्या माना, आधार बराबर क्या चीज, आधार बराबर क्या चीज x। ठीक है, तथा ऊंचाई बराबर कितना x माइनस 7। यहाँ पे इसे लिख देना, ये है h बराबर x माइनस 7। ठीक है, चलो तो अब आप लोग एक चीज जानते हैं, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है
कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, जानते हैं ये चीज, ठीक। तो यहां पर लंब जो होता है ना ये ऊंचाई ही होता है, ठीक है। तो P यहां पर कितना हो गया, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस B कितना हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस h कितना हो गया, ना हाँ h यानी कि हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ये क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, ठीक है। और h का मान कितना है, 13। तो यहां से अब बताइए कि आपको कौन सा नियम लगाना होगा। x माइनस 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a कितना है, x है, तो x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो b का स्क्वायर इंटू सॉरी -2 और ए बी, है ना, तो a और b, ठीक है। फिर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना, 169, ठीक है। x का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना, 49, 2 सत्ते कितना, 14x, ठीक है। और ये प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस का 169 इधर आ जाएगा तो माइनस का 169 बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा ये x स्क्वायर जुट करके कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये -14x था, -14x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 49 है और 169 है, कितना है, 49 है और यहाँ पर प्लस का 49, इधर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 169 में से 49 घटाओ, 9 में से 9 गया तो कितना, 0, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 के 1, अभी हो गया कितना, माइनस बराबर 0, ठीक है। चलो अब यहां से कॉमन ले लें, हम लोग कॉमन ले लें, तो कॉमन कितना ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना अंदर में जाएगा, x स्क्वायर, और 2 से 14 कितने बार में, -7x, फिर 2 से 120 कितना बार में, 60 बार में, बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर का 2 जो है उधर गुना में क्या था, उधर जाएगा तो बट्टा में, तो x स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0/2, ठीक है। चलिए चलते हैं इस साइड, ठीक। अब बताओ यहाँ पर कितना है, 1 -60, यानी कि अब हमको 2 ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करें तो हमको कितना मिल जाए, -60 मिल जाए, और जिसको जोड़े या घटावे तभी कितना मिल जाए, -60 मिल जाए, है ना। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस 60 का भाज्य गुणनखंड, तो 30 दूना कितना हो गया, 60, तो 30 में से 2, अच्छा जिसको जोड़े या घटावे तो -7 मिले, है ना बुआ, ये वाला बीच वाला पद में। तो नहीं, इससे नहीं होगा, तो इससे 15 दूना 30, 15 में से 4 ना, फिर 3 से 3 × 5 = 15, हट रह दे, यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया के 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, -12 + 5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -12 गुना 5 कितना हो जाएगा, -60। कोई दिक्कत, यहां से हमको संख्या मिल गया है, तो आगे का कार्यक्रम करेंगे। आगे यहाँ देखो हमारे पास जो समीकरण था, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना, x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर के x स्क्वायर, -12x + 5x -60 बराबर कितना, 0, ठीक है। अब यहाँ से आप बताओ x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या जाएगा, x - 12, फिर यहाँ भी क्या जाएगा, x - 12 बराबर 0, ठीक है। अब बताओ इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको +5x मिले, तो +5 से, ठीक है। अब जो बच गया है उसको लिख देंगे x + 5, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो x - 12 बराबर 0, ठीक है। चलो यदि x + 5 बराबर 5, देन x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर माइनस में आया तो क्या कभी भी एंगल का जो मान है बेस वगैरह ये सब कभी भी तुम माइनस में मानते हो क्या? माइनस में नहीं, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है लिख रहे हैं, देख रहे हो, संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, यदि x माइनस 12 बराबर 0 देन x बराबर क्या चीज 12। ठीक है, तो यहां से आप देखिए तो आधार का मान कितना हो जाएगा, अतः आधार बराबर क्या चीज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर अच्छा सवाल में कितना दे रखा था, 13 सेंटीमीटर दे रखा था। हाँ तो x सेंटीमीटर लिख देते हैं, इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पांचवा सवाल। छठा सवाल अब क्या है, छठा सवाल आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, जैसा जो दूसरा सवाल बनाया था ना, दूसरा जो उदाहरण जो बनाए थे जस्ट उसी टाइप से सवाल है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा ये सवाल।